नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं जो कि DTPSB से संबंधित है और सामान्य हिंदी का है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें डैश कहते हैं, स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला देखते हैं, दूध शब्द संज्ञा का उदाहरण है। कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? तो जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। ऑप्शन नंबर बी द्रव्यवाचक राइट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, मेरे कुर्ते पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, संकेतवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। तो इसमें बताना है 3.5 मीटर, मतलब यहाँ पे हम परिमाण मतलब माप रहे हैं, तो परिमाणवाचक हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग का चयन करें। हवा, दारा, कोयल, शिक्षा। तो दारा यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी स्त्रीलिंग है। ठीक है, हवा बह रही है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, संभाव्य भूतकाल। तुम बैठो मैं अभी आया, कौन सा है बताइए? वर्तमान काल है। ठीक है, तुम बैठो मैं अभी आया, कौन सा है? वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो श्रृंगार शब्द का तत्सम कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार। तत्सम तो आपको पता होगा, जो तत्सम क्या है? संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं और तद्भव तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर वाक्य 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देश की बोलचाल में जो पाई जाने वाली जो शब्द है उसे देशज बोलेंगे। जो जिन शब्दों का जन्म विदेश में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। तो यहाँ आपसे तत्सम पूछा गया है, तो तत्सम क्या होगा? संस्कृत का मूल शब्द है, उसे तत्सम बोलते हैं। तो श्रृंगार हमारा तद्भव है और उसका श्रृंगार तत्सव होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, संगम शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होता है? संगम है, तो इसका जब हम करते हैं तो सम जोर गम। ठीक है, तो सम, तो इसमें क्या आ रहा है? हमारा सम आ रहा है, तो सम इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं, अज्ञ का विलोम शब्द है। अज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? अज्ञ का जो विलोम है विज्ञ होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगर वही आपसे सर्वज्ञ का पूछ ले तो सर्वज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ। ठीक है, क्या होगा? अल्पज्ञ। अगला देखते हैं, कोटि। कोटि का अर्थ श्रेणी होता है। कोटि का अर्थ क्या होता है? लगन, समूह, करोड़, बहुत। तो यहाँ पे कोटि का जो अर्थ होता है करोड़ होता है, करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके के लिए एक शब्द है। तो एक शब्द बताना आपको, अप्रमाणित, अपरिमित, अपरिमेय, अनप्रमाणित। तो अपरिमेय होगा, जो प्रमाण से सिद्ध न हो, अप्रमेय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, शब्द प्लस अर्थ संधि में से कौन सा शब्द प्लस अर्थ संधि से कौन सा शब्द बनेगा? तो शब्दार्थ होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर, ये संधि मतलब हमारा जो है संधि विग्रह है, शब्द जोड़ अर्थ, शब्दार्थ। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, समासिक पद को तोड़ना कहलाता है। अगर हम समासिक पद को तोड़ते हैं तो क्या कहलाता है? हमारा समास विग्रह कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि समास विग्रह कैसे करते हैं,
जैसे आ गया कि दसमुख, तो दसमुखों वाला हमने इसका समास विग्रह किया। फिर उसके बाद जैसे आता है नीलांबर, नीला है जो अंबर, तो इसका समास विग्रह हुआ। तो उसी को बोलते हैं समासी पद को तोड़ना, क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। राजकुमार, राजा का पुत्र को बोलते हैं, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ देखते हैं, यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। अब देखो, जैसे आपने मेरा जो पिछला वीडियो है, अगर उसको आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने इसमें ट्रिक बताया है कि साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य कैसे पहचानते हैं। तो उसमें मैंने बता कर रखा है कि जो मिश्र वाक्य होते हैं उसमें अगर यद्यपि, तथापि, जब, तब, ये और भी बहुत सारे हैं, अगर नहीं देखा तो आप ज़रूर जाके उसको देख लें। तो ये हमारा कौन सा होगा? मिश्र वाक्य होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यद्यपि, तथापि आए तो कौन सा है? मिश्र वाक्य होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है मूर्ख बन जाना, अपमानजनक बात कहना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बेफिक्र होना। तो अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब मुहावरे का क्या अर्थ है? बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, गुड़ गोबर करना। दिए गए विकल्पों में मुहावरे का उचित अर्थ कौन सा है? भाग्य नाश होना, गुड़ गोबर करना मुहावरे का क्या अर्थ है? अच्छा और बुरा एक करना, मजा किरकिरा करना। तो मजा किरकिरा एक करना इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, गद्यांश है, इसको पढ़ना है आपको और उसके बाद उत्तर देना है। तो चलो पढ़ लेते हैं, देखते हैं। क्या हम बिना क्रोध किए शांत रह सकते हैं? बात तो क्रोध करने की हो, पर अपने को शांत रखना ही योग्य है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ, मुझे शांत रहना है, मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना है और मैं ऐसा कर सकता हूँ। अतः एकाग्रचित्त होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर नई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता और शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना ही पाचन क्रिया स्वतः ठीक होने पर छोटे मोटे रोग दूर भाग जाएंगे। खिजना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना और बड़बड़ाते रहना हमारे मन के गुबार को ही परिलक्षित करते हैं। इनसे हमारी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती हैं। अगर हम कुछ समय निकालकर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम रात्रि को शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत दैनंदिनी डायरी मतलब जो है यहाँ पे में दिन भर की वे घटनाएं लिखते रहें जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। कितनी छोटी बात पर हम क्रोध करने लगते हैं। आओ हम गुस्सा व उत्तेजना को फेंक दें और शांत रहना शुरू करें। उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का उपाय। तो कौन सा है इसमें? देखो, इसमें आपसे पूछा गया है उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक है, तो क्या है? एकाग्रचित बनो, क्रोध पर अमंगल, क्रोध पर मंगल तो नहीं है, शांत रहो, सुखी रहो। इसका ये हमारा
शीर्षक हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया है? शांति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शांति नहीं है, हालांकि महायोग है। शांत रहने की जो प्रवृत्ति है ना, उसे महायोग कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, महायोग। ठीक है, शांत रहने की जो प्रवृत्ति है उसी को महायोग कहा जाता है। यहाँ पर देखो लिखा हुआ कहीं, मतलब योग है, देखो शांत रहना ही योग है, तो इसमें योग तो है नहीं, तो इसने महायोग, सुख का मार्ग, शांति, क्रोध पर विजय, तो महायोग है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। अगला देखते हैं, बढ़िया विति बल गया, अस बुरा कमाया, हरी जिन छेरे छारे हाथ थे, दिन नेरा आया। ठीक है, और इसमें जो ये कथन है ये किन्होंने कहा है? कबीरदास, रहीम, सूरदास, घनानंद, तो किनके द्वारा ये कहा गया है? कबीरदास जी के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए, बढ़िया विति बल गया, अस बुरा कमाया, हरी जिन छारे हाथ है, दिन नेरा आया। ठीक है, तो ये 20 क्वेश्चन जो थे आपके कंप्लीट हो गए। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि किसका होगा? रीजनिंग का है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।